Hello everyone. I'm going to discuss with you the biggest taxation reform which India is going to see in the near future, and that is GST. Today we are in 2016 and the government of India felt necessity to introduce GST in India way back in the year 2004. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2004 में ये बात की जरूरत समझ में आई कि इंडिया में जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया जाना चाहिए और आज हम 2016 में हैं और जीएसटी आज भी इंट्रोड्यूस नहीं हो पाई है। पता है, गवर्नमेंट ने 2008 बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में ये बात कही कि हम लोग 1/4/2010 से 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी इंडिया में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगेन इन 2009 बजट उन्होंने रीप्रॉमिस किया कि वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस जीएसटी इन इंडिया बाई 1/4/2010। और पता है, उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रॉमिस करना भी बंद कर दिया। आज गवर्नमेंट सिर्फ ये कहती है वी आर सून गोइंग टू इंट्रोड्यूस जीएसटी, बट आई फील कि गवर्नमेंट इज रियली गोइंग टू वेरी सून इंट्रोड्यूस जीएसटी इन इंडिया। इनफैक्ट ऐसा समझ लीजिए कि 2004 से जीएसटी की चर्चा शुरू हुई और आज 2016 तक अभी तक जीएसटी इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया है, लेकिन विद द होप कि जीएसटी अब बहुत जल्दी इंडिया में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इसलिए हम लोग जीएसटी के आने वाले प्रोविजंस को समझने जा रहे हैं। अब तक जो रिपोर्ट्स तैयार की गई हैं या फिर जो भी पेपर्स तैयार किए गए हैं जीएसटी से रिलेटेड, उनमें क्या प्रपोज जीएसटी का स्ट्रक्चर होगा, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इनफैक्ट जीएसटी लॉ को देख के हमारे मन में एक गाना आता है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। इट हैज बिकम समवट लाइक दैट कि बहुत सालों से जीएसटी आने की कोशिश कर रहा है, बट इट हैज येट नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। आइए हम लोग देखते हैं कि जीएसटी के रिस्पेक्ट में क्या क्या हमारे देश में अब तक हो चुका है। दैट इज रोड मैप ऑफ जीएसटी इन इंडिया। यू कैन सी इट इनिशिएटेड इन द ईयर 2004। डॉक्टर केलकर टास्क फोर्स रिकमेंडेड द नीड ऑफ नेशनल जीएसटी। उन्होंने ये बात कही कि जीएसटी इंट्रोड्यूस इंडिया में किया जाना चाहिए। उसके बाद जनवरी 2007 में पहला स्टडी पेपर रिलीज किया गया जीएसटी के रिस्पेक्ट में, दैट वाज बाय डॉक्टर सो। फिर उसके बाद डिफरेंट डेवलपमेंट्स होती गई इसके रिस्पेक्ट में, एंड देयर आफ्टर यू विल फाइंड इन फेब 2008, that is in the budget 2008, finance minister announced introduction of GST from 1/4/2008 in his budget speech 8/9. Thereafter again in July 2009 you will find FM announced dual GST. Dual GST means GST at India level, that is national level, as well as state level, introduction of GST in his budget speech 9/10. और इन्होंने अगेन प्रॉमिस डेट क्या रखी थी कि बाय 1/4/2010 जीएसटी वुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, डिस्पाइट द फैक्ट जीएसटी हैज येट नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। और उसके बाद किसी भी बजट में जीएसटी कब इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इसके लिए कोई भी डेट प्रॉमिस नहीं की। गवर्नमेंट ने प्रॉमिस करना भी बंद कर दिया है। अब गवर्नमेंट बोलती है कि जीएसटी विल सून बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो बहुत सारे जीएसटी पे पेपर्स डेवलप होते रहे हैं। मई 2015 तक भी कुछ पेपर्स अमेंडमेंट्स वगैरह बनाए गए। आज तक जो डेवलपमेंट की गई है वो ये है कि जीएसटी बिल लाया गया 2014 में, उसमें सर्टेन अमेंडमेंट्स की गई गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद 2016 जीएसटी मॉडल एक्ट लाया गया है। जीएसटी मॉडल एक्ट क्या है? गवर्नमेंट ने एक मॉडल एक्ट क्रिएट किया है कि हम लोग किस तरीके का एक्ट लाएंगे। तो जीएसटी मॉडल एक्ट 2016 हैज आल्सो बीन क्रिएटेड। अब बात आती है कि ये जीएसटी क्या है। आज टैक्सेशन स्ट्रक्चर इंडिया का कैसा है? डायरेक्ट टैक्सेस, और इनडायरेक्ट टैक्सेस। Direct taxes as on today is only one tax, and that is income tax.
और इनडायरेक्ट टैक्सेस एज ऑन टुडे ये क्या क्या है? एक्साइज, कस्टम, सर्विस टैक्स, वैट एंड सीएसटी। गवर्नमेंट जैसी जीएसटी लाएगी तो बहुत सारे टैक्सेस खत्म हो चुके होंगे और उनकी रिप्लेसमेंट होगी जीएसटी। कौन कौन से टैक्सेस खत्म हो जाएंगे और रिप्लेसमेंट में जीएसटी आएगा? वो टैक्सेस हैं एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी वुड बी नो मोर एंड दिस वुड बी रिप्लेस्ड बाय जीएसटी। कस्टम ड्यूटी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या टैक्सेस होते हैं? कस्टम ड्यूटी कंप्राइजेस ऑफ, कस्टम ड्यूटी में होता है बीसीडी, सीवीडी एंड एसएडी। BCD stands for basic custom duty, CVD stands for countervailing duty and SAD stands for special countervailing duty, या फिर इसे और भी कहा जाता है स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। स्पेशल एडिशनल ड्यूटी दैट इज SAD। फिर से रिपीट करते हैं, BCD इज बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या होती है? ये इंपोर्ट ड्यूटी का रेट होता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम इंपोर्ट ड्यूटी जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है इंपोर्टेड गुड्स पे, उसके अलावा गवर्नमेंट और क्या क्या लगाती है? गवर्नमेंट लगाती है काउंटरवेलिंग ड्यूटी। काउंटरवेलिंग ड्यूटी का मतलब होता है कि हम इंपोर्टेड गुड्स को भी उतना ही महंगा बना देंगे जितना हमारे डोमेस्टिक गुड्स होते हैं। हमारे डोमेस्टिक गुड्स पे एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो जितनी एक्साइज ड्यूटी हमारे डोमेस्टिक गुड्स पे लगती है उतना ही इंपोर्टेड गुड्स पे भी एक्साइज ड्यूटी जितना टैक्स ही लगा दिया जाता है और उसका नाम होता है काउंटरवेलिंग ड्यूटी। ठीक है, हमारी जो इंडिजीनियस गुड्स हैं, डोमेस्टिक गुड्स हैं, उन पे सेल टैक्स लगता है, दैट इज वैट। तो गवर्नमेंट क्या करती है? एसएडी इंट्रोड्यूस करती है। एसएडी स्टैंड्स फॉर स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, और ये स्पेशल एडिशनल ड्यूटी किसके बराबर होता है? वैट के रेट के बराबर। ठीक है, तो जो गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं उस पे एक्साइज ड्यूटी के बराबर वाली ड्यूटी लगती है सीवीडी, वैट के बराबर वाली टैक्सेस लगती हैं दैट इज एसएडी, और इंपोर्टेड गुड्स को महंगा बनाने के लिए जो एडिशनल ड्यूटी गवर्नमेंट लेती है जिसे हम प्राइम कस्टम ड्यूटी कह सकते हैं, दैट इज बेसिक कस्टम ड्यूटी। ये जो बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट होता है वो तकरीबन 10% से लेके 35% तक रेंज करता है। ठीक है, सीवीडी जो होता है एग्जैक्टली एक्साइज ड्यूटी के बराबर का रेट होता है विच इज 12.5% एज ऑन टुडे। ठीक है, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी वैट रेट के बराबर होता है जो तकरीबन 4%, 12.5% जैसा भी उस प्रोडक्ट पे है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे भी उतना ही लगा दिया जाता है। तो जैसे ही जीएसटी आएगा, कस्टम ड्यूटी का जो सीवीडी और एसएडी वाला एलिमेंट है ये भी एलिमिनेट हो चुका होगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? जीएसटी। ठीक है, जो कस्टम ड्यूटी हमारा बेसिक कस्टम ड्यूटी है दैट विल स्टिल रिमेन एज बेसिक कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी व्हाट विल हैपन? एक्साइज ड्यूटी विल गो अवे, देन कस्टम ड्यूटी का बीसीडी कंपोनेंट शैल रिमेन, but in place of CVD and SAD, GST would come. Then service tax would be completely abolished, वो खत्म हो चुका होगा. VAT would be abolished, CST would be abolished. In fact, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही टैक्सेस खत्म करना नहीं है, डिफरेंट अदर टैक्सेस लाइक एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी एंड गैम्बलिंग, ये सबको भी खत्म कर दिया जाएगा और इन सब की जगह पे एक टैक्स होगा जिसका नाम होगा जीएसटी। आज 100 से अधिक कंट्रीज ने जीएसटी इंट्रोड्यूस कर लिया है। इनफैक्ट इंडिया इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ यूएनओ और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर हैं वो जनरली एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि यूएनओ समाज है। ठीक है, और जितने भी देश यूएनओ के मेंबर्स हैं वो सब क्या है? उस समाज में रहने वाले लोग। आप देखते हो कि जैसा समाज मूव करता है वैसे ही लोगों को रहना पड़ता है, यानी हम समाज के विपरीत नहीं रह सकते। तो बिल्कुल वैसा ही है कि अगर जीएसटी सभी कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया है तो इंडिया भी मेंबर है यूएनओ की, और जिस तरीके से सभी कंट्रीज ने जीएसटी अडॉप्ट किया है हमारे देश को भी जीएसटी अडॉप्ट करना पड़ेगा। जीएसटी रेट इन वेरियस कंट्रीज रेंजेस फ्रॉम एज लो एज 5% इन ताइवान एंड टू एज हाई एज 25% इन डेनमार्क। जीएसटी का रेट हर कंट्री का अपना डिफरेंट है। यहां पे जीएसटी का रेट सबसे कम जो है वो ताइवान में है दैट इज 5% और डेनमार्क में 25% का रेट है।
ठीक है। नाउ लेट अस टॉक ऑफ कि इंडिया में जीएसटी का रेट क्या प्रपोज किया जा रहा है, लेकिन उसको समझाने से पहले हम बात करेंगे आपसे रेवेन्यू न्यूट्रल रेट की। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट शॉर्ट में से कहा जाता है RNR। व्हाट इज दिस रेवेन्यू न्यूट्रल रेट? रेवेन्यू न्यूट्रल रेट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेवेन्यू सिमिलर रहेगा। आज गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू किस फॉर्म में आ रही है? एक्साइज ड्यूटी आती है, सर्विस टैक्स आ रहा है, वैट आ रहा है, सीएसटी आ रहा है, इंटरटेनमेंट टैक्स आ रहा है। ये सारे टैक्सेस खत्म हो चुके होंगे और उन सब की जगह पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास क्या आएगा? जीएसटी आएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किस रेट पे जीएसटी मिले कि पहले जो रेवेन्यू की कलेक्शन हो रही थी उसके बाद भी, जीएसटी के आने के बाद भी रेवेन्यू कलेक्शन वही रहे, तो उसे कहा जाता है रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। कौन से रेट से जीएसटी चार्ज किया जाए ताकि गवर्नमेंट की रेवेन्यू पे फर्क ना आए, ठीक है। एंड यू नो कि गवर्नमेंट ने जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट कैलकुलेट किया है वो कितना आ रहा है? दैट्स कमिंग टू 26.7%। दैट इज 26.7%। यानी गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस कब नहीं होगा? गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस तब नहीं होगा अगर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है 26.7% का जीएसटी रेट। अब आप सोचिए, गवर्नमेंट ने अगर 26.7% का जीएसटी रेट इंट्रोड्यूस किया तो क्या पब्लिक इसे एक्सेप्ट करेगी? नहीं। तो फाइनेंस मिनिस्टर हैज रिसेंटली प्रपोज जीएसटी रेट ऑफ 18%। अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने 18% का जीएसटी रेट प्रपोज किया है कि हम लोग इंडिया में 18% जीएसटी लाएंगे। लेकिन यू नो कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट हमेशा क्या करेगी? अगेंस्ट रहेगी इसके। कांग्रेस गवर्नमेंट हमेशा बोलेगी कि देखिए जनता के साथ गड़बड़ किया जा रहा है, आम जो पब्लिक है उसको इफेक्ट आएगा। 18% का रेट अगर जीएसटी का लिया जाएगा तो निश्चित है कि आम जनता की जेब पे ज्यादा असर पड़ेगा इसका। तो अपोजिशन पार्टी हमेशा क्या कर रही है? इस रेट को गिरवाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो मोर और लेस जो समझ में आ रहा है मार्केट को देखते हुए कि एफएम वुड समवेयर गो अराउंड 15-16%। हो सकता है हमारे देश में जो जीएसटी इंट्रोड्यूस हो वो तकरीबन 15-16% के आसपास हो। फिलहाल में जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम लोग जीएसटी का रेट प्रपोज कर रहे हैं, दैट वाज 18%, विच इज मच लोअर देन द आरएनआर रेट, दैट इज 26.7%। What does GST means? GST का मतलब है एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आप गुड्स सप्लाई करो, सर्विसेज सप्लाई करो, ठीक है, और बोथ या फिर दोनों सप्लाई करो, एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। सिर्फ दारू छोड़ दीजिए, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन छोड़ दीजिए, उसके अलावा कोई भी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई हो रही है इस पे जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक बात आएगी, व्हाई नॉट ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन? बेसिकली गवर्नमेंट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे जीएसटी इसलिए नहीं लगा रही है क्योंकि गवर्नमेंट जीएसटी को जो इंट्रोड्यूस कर रही है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि इनपुट टैक्स की क्रेडिट दी जाएगी और गवर्नमेंट अल्कोहल पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देना चाहती है, ठीक है। गवर्नमेंट अल्कोहल के जरिए अपनी रेवेन्यू कलेक्शन को स्टिल हाई रखेगी, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देगी। तो जीएसटी नहीं लगेगा अल्कोहलिक लिकर पे, तो डिफरेंटली टैक्स लगेंगे उस पे, लेकिन वो टैक्सेस इस प्रकार के होंगे जिसपे कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोवाइड नहीं की जाएगी।